क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? ऑप्शन नंबर ए है दक्षिणी पूर्वी मानसून से। ऑप्शन नंबर बी है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। ऑप्शन नंबर सी है उत्तरी पूर्वी मानसून से। ऑप्शन नंबर डी है उत्तर पश्चिमी मानसून से। तो आपको बताना है कि पश्चिमी समुद्री तट पर जो वर्षा है वह किस मानसून से होती है। 4 मानसून के नाम आपको दिए गए हैं। कमेंट के माध्यम से जल्दी से आपको आंसर बताना है। तो आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है पश्चिमी समुद्री तट पर भारत में। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी है देहरादून में। ऑप्शन नंबर सी है भोपाल में। ऑप्शन नंबर डी है नागपुर में। तो आपको बताना है कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन आपके पास में है, नई दिल्ली, देहरादून, भोपाल और नागपुर। तो कमेंट के माध्यम से आपने आंसर दे दिया होगा, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देहरादून में स्थित है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय। नेक्स्ट हमारा, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन नंबर ए है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी है विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर सी है के.एम. मुंशी। ऑप्शन नंबर डी है महात्मा गांधी। तो भारत में किसने शुरू किया था वन महोत्सव, उसका नाम आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास में है, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, के.एम. मुंशी और महात्मा गांधी। तो आंसर आपने दे दिया होगा, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, के.एम. मुंशी को कहा जाता है वन महोत्सव का जन्मदाता। नेक्स्ट है हमारा, विश्व में कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है? ऑप्शन नंबर ए है 2.11%। ऑप्शन नंबर बी है 2.82%। ऑप्शन नंबर सी है 1.9%। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो विश्व में कुल वन है उसका कितना परसेंट भारत में है। तो 4 ऑप्शन आपके पास में है, 2.11%, 2.82%, 1.9% और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2.82% वन का हिस्सा भारत में पाया जाता है कुल विश्व का। नेक्स्ट है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1999 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी है 1989 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी है 1981 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी। 4 ऑप्शन आपके पास में है, तो आपने आंसर दे दिया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1981 ईस्वी में हुई थी भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना। नेक्स्ट है हमारा, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। तो ऑप्शन नंबर ए है नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी है केरल। ऑप्शन नंबर सी है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी है असम। तो इन चारों राज्यों में से किस में चंदन की लकड़ी का सबसे अधिक उत्पादन होता है, उस राज्य का नाम आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, नई दिल्ली, केरल, कर्नाटक और असम। तो आपने आंसर दे दिया होगा कमेंट के माध्यम से, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक राज्य है जो कि चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। और आप सभी को ध्यान है, चंदन की लकड़ी खुशबूदार होती है और इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के कॉस्मेटिक आइटम बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, भारत के प्रमुख वनस्पति कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है वर्षा सबाना। ऑप्शन नंबर बी है पतझड़ वन। ऑप्शन नंबर सी है कांटेदार वन।
ऑप्शन नंबर डी है झाड़ियाँ। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि भारत की प्रमुख वनस्पति का नाम आपको बताना है। चार ऑप्शन है आपके पास में, वर्षा सबाना, पतझड़ वने, कांटेदार वने और झाड़ियाँ। तो आपने कमेंट के माध्यम से आंसर दे दिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पतझड़ वन है भारत की प्रमुख वनस्पति। नेक्स्ट है हमारा, भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी है कर्नाटक में। तो इन चारों राज्यों में से आपको बताना है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो आपने आंसर दे दिया होगा। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है हमारा, भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है असम में, ऑप्शन नंबर बी है और राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी है मध्य प्रदेश में। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताना है कि किस राज्य में स्थित है। चार राज्यों के नाम आपको दिए गए हैं, असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है हमारा, भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है असम में, ऑप्शन नंबर बी है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। चार ऑप्शन है आपके, असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट के माध्यम से आपने आंसर दे दिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है और यहाँ पर उत्तराखंड ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट हमारा, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। ऑप्शन नंबर ए है कॉर्बेट अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर बी है नागार्जुन अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर सी है मानस अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर डी है पेंच अभ्यारण्य। तो आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य का नाम बताना है। चार ऑप्शन आपके पास में है, कॉर्बेट, नागार्जुन, मानस और पेंच। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉर्बेट अभ्यारण्य है जो कि सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है 4 प्रकार की, ऑप्शन नंबर बी है 5 प्रकार की, ऑप्शन नंबर सी है 6 प्रकार की, ऑप्शन नंबर डी है 8 प्रकार की। तो भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है ये आपको बताना है कमेंट के माध्यम से। 4 ऑप्शन आपके पास में है, 4, 5, 6 और 8। तो आपने आंसर दे दिया होगा। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है भारत में। नेक्स्ट है हमारा, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी है लाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी है लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी है जलोढ़ मिट्टी। तो चारों मिट्टियों में से भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी का नाम आपको बताना है। 4 मिट्टियां हैं, काली, लाल, लेटेराइट और जलोढ़ मिट्टी। तो आपने आंसर दे दिया होगा। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जलोढ़ मिट्टी है जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है। नेक्स्ट है हमारा, भारत की सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है लाल मिट्टी का, ऑप्शन नंबर बी है लेटेराइट मिट्टी का, ऑप्शन नंबर सी है जलोढ़ मिट्टी का, ऑप्शन नंबर डी है काली मिट्टी का। तो किस मिट्टी का प्रसार सबसे अधिक होता है? 4 मिट्टियों के नाम आपको दिए गए हैं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा पाया जाता है भारत में। नेक्स्ट है हमारा, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है?
ऑप्शन नंबर ए है 21%, ऑप्शन नंबर बी है 22%, ऑप्शन नंबर सी है 24%, ऑप्शन नंबर डी है 27%। तो कितने परसेंट भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके पास में है 21, 22, 24 और 27%। तो आंसर आपने दे दिया होगा। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 24% भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है भारत में। नेक्स्ट है हमारा, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है। ऑप्शन नंबर ए है नहरें, ऑप्शन नंबर बी है तालाब, ऑप्शन नंबर सी है कुएं, ऑप्शन नंबर डी है नलकूप और कुएं। चार ऑप्शन आपके पास में है, नहरें, तालाब, कुएं और नलकूप और कुएं। तो इन चारों में से आपको बताना है कि सिंचाई का प्रमुख साधन भारत में क्या है। तो आंसर आपने दे दिया होगा कमेंट के माध्यम से। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नलकूप और कुएं हैं भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है। नेक्स्ट हमारा, भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए है पूर्वी भाग में, ऑप्शन नंबर बी है पश्चिमी भाग में, ऑप्शन नंबर सी है दक्षिणी भाग में, ऑप्शन नंबर डी है उत्तरी भाग में। तो भारत के किस भाग में तालाब से सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है। चार भाग दे रखे हैं आपको, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तरी। तो आपको कमेंट के माध्यम से आंसर देना है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो भारत का दक्षिणी भाग है उसमें तालाब से सबसे ज़्यादा सिंचाई के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। तो ऑप्शन नंबर ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी है पंजाब। तो कौन सा राज्य चावल का सबसे अधिक उत्पादन करता है। चार ऑप्शन आपके पास में है, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पंजाब। तो कमेंट के माध्यम से आंसर देना है आपको। तो आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल है जहां पर सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। नेक्स्ट हमारा, भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है। ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु राज्य, ऑप्शन नंबर बी है पंजाब राज्य, ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान राज्य, ऑप्शन नंबर डी है महाराष्ट्र राज्य। तो नहरों द्वारा सिंचाई किस राज्य में सबसे ज़्यादा होती है ये आपको बताना है। चार राज्यों के नाम आपको दे रखे हैं, तमिलनाडु, पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो आंसर आपने दे दिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब राज्य है जहां पर सबसे अधिक सिंचाई नहरों के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है हमारा, रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर ए है कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर बी है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी है देहरादून में। तो आप सभी को कमेंट के माध्यम से बताना है कि रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है। चार ऑप्शन आपके पास में, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और देहरादून है। तो आपको इसको कमेंट के माध्यम से इसका आंसर देना है। और आशा करता हूँ दोस्तों आज का ये 20 क्वेश्चन की क्विज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो इसे अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से शेयर कर दीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिए दोस्तों।